नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी वो समय चल रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा। कैसे? देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि जो पिछली साल यानी 1 वर्ष पीछे की बात करें तो जो चीज़ 5 रुपए की आती थी वो आज 7 रुपए की नहीं बल्कि 10 रुपए की हो गई है, यानी 50% महंगाई बढ़ गई है। लेकिन जो पहले जो काम नहीं किया करते थे तो वो 5 रुपए की चीज़ ले लिया करते थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है। अगर अब काम नहीं करोगे तो 5 वाली 10 में मिलेगी और सैलरी आपकी इनकम उतनी ही है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। तो देखिए, मैं समझाने वाला हूँ कि आप मेहनत करिए। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ बढ़िए। कैसे? देखिए, अगर आज आप काम करना बंद कर देते हो तो आपके लिए महंगाई रुकना बंद नहीं होगी। अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो आप समझो कि महंगाई भी कम हो जाएगी, यानी महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो गलत है, गलत सोच रहे हो अगर ये बात सोच रहे हो तुम। देखिए, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, आप काम करो या ना करो। अगर आप काम नहीं करते हो तो आप जितने गरीब हो उससे और गरीब हो जाओगे, अमीर नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है इस समय पे। कारण क्या है? महंगाई। देखिए, महंगाई में क्या है कि जो गरीब माइंड के लोग होते हैं, गरीब सोच के लोग, वो क्या कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है फिर भी वो अपनी इनकम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं कि महंगाई के साथ हमें अपनी इनकम भी बढ़ा लेनी चाहिए। वो सिर्फ इनकम उतनी ही है उनकी जितनी पहले थी। महंगाई कम थी तब थी, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा है, वो ये नहीं सोचते हैं कि महंगाई के साथ साथ हमें अपनी इनकम को भी बढ़ा लेनी चाहिए। अगर वो समय के साथ नहीं बढ़ते हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे, महंगाई के साथ नहीं बढ़ते हैं तो बहुत गरीब हो जाएंगे, ऐसे समझिए। और देखिए, अमीर आदमी इस समय क्या कर रहा है, जो अमीर रिच माइंड सेट के लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय, क्योंकि उन्हें मालूम है महंगाई बढ़ रही है। वो अमीर तो पहले से ही है। अगर वो देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं, भले ही वो अभी अमीर हैं लेकिन महंगाई में अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो आगे चल के गरीब ही हो जाएंगे, अमीर नहीं होंगे। अमीर भी गरीब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर ही होगा, अमीर गरीब हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर अमीर ही बना रहेगा या अमीर ही हो जाएगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो गरीब भी हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। और गरीब है वो तो और गरीब होगा ही अगर मेहनत नहीं करेगा। बढ़ती महंगाई में अगर वो अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, गरीब और गरीब होगा। आप बताइए, मान लो किसी की इनकम यानी महीने की इनकम है 10,000 रुपये और 2-4 साल तक उसकी 10,000 रुपये ही रहती है, जबकि 2-4 साल में महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो गरीब होगा। अगर उसने महंगाई के साथ अपनी इनकम नहीं बढ़ाने की कोशिश की तो वो गरीब होगा। सिंपल सी बात है, गरीब होगा। और अमीर भी अपना काम बंद कर दे महंगाई के बढ़ते हुए तो वो भी गरीब की ही नौबत आ जाएगी उसकी भी, और वो भी गरीब होगा। इसलिए दोस्तों, गरीब हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई वहीं पे रुक जाए और गरीब की जो इनकम है वो उतनी ही रहे तो गरीब को महंगाई नहीं मालूम पड़ेगी, ठीक। और वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं गरीब हो रहा हूँ, क्योंकि उसकी इनकम में उतनी महंगाई है। महंगाई भी वहीं पे रुकी हुई है और उसकी इनकम भी वहीं पे रुकी हुई है ना। उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो अमीर बनेगा। अगर उसकी महंगाई इंक्रीज होगी यानी महंगाई बढ़ेगी और उसकी इनकम उतनी ही रहेगी या फिर कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, वो गरीब होगा। तो चलिए, इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चलते हैं, अब समझते हैं कि अमीर लोगों में ऐसी क्या आदतें होती हैं जिस वजह से वो अमीर होते चले जाते हैं। अब उनकी कुछ ऐसी आदतें समझते हैं जिनके कारण अमीर अमीर होते चले जाते हैं। कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो सभी बराबर ही होते हैं, यानी उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। जैसा इंसान एक पैदा होता है उसी तरह सभी होते हैं। यानी पेट में कोई भी कुछ नहीं सीख के आता है, वो बाहर आके ही कुछ करता है। उसका नाम भी नहीं होता है उसका जब वो पैदा होता है तब पंडित उसका नाम रखता है। इसलिए दोस्तों, जो भी बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, अमीर लोग हुए हैं, उन्होंने मेहनत की है।
और अच्छे तरीके से मेहनत की है तब वो अमीर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेट में अमीर होके आए हैं या फिर पहले से ही अमीर हुए थे कि जैसे ही पैदा हुए तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा और तुम बहुत बड़े भारत के या फिर पूरी दुनिया के अमीर आदमी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, यानी उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान दिया होता है जिसको अपना कर, यानी जिस रास्ते पे चल के वो अमीर बनते जाते हैं। वो आपके अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर है तो आपको भी वो रास्ते दिखेंगे जिस पे चल के आप अमीर बन सकते हो। जरूरी नहीं है अगर अभी आप अमीर हो, लेकिन हाँ, अगर आपके पास वो आइडिया है जो बिजनेसमैन के पास है, बड़े आदमियों के पास है, रतन टाटा जी के पास है, मुकेश अंबानी है, अंडानी है, ये सभी के पास जो आइडिया है वो अगर आपके पास भी है और आप भले ही अभी ये अमीर नहीं हो तो आपको भी वो रास्ते दिख रहे होंगे जिस पे चल के आप भी अमीर बन सकते हो। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये किया जाए तो हाँ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं। गरीब माइंडसेट के जो गरीब लोग होते हैं उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। कैसे? देखिए अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर कभी दिखावा नहीं करते हैं और गरीब दिखावा करते हैं। कैसे? देखिए अमीर ने अगर 10,000 रुपये कमाए तो वो 5% तो इन्वेस्ट करता है, उसमें 10% की सेविंग करता है और बाकी कुछ जो पैसे बचते हैं उनसे अपना खर्चा चलाता है और मौज मस्ती करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पे गरीब आदमी की बात करें तो वो क्या करता है, वो सिर्फ दिखावे पे लगा रहता है। अगर उसके पास 10,000 आते हैं तो 5,000 तो वो इसमें ही उड़ा देगा, दिखावे के लिए। कपड़े लेगा, जूते लेगा, सेविंग नहीं करेगा और ना ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अमीर आदमी हमेशा इन्वेस्ट करता है, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से पैसे डबल हों। देखिए एक और बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए अमीर आदमियों की क्या आदत होती है कि वो अपना पैसा, यानी देखिए गरीब आदमी को एक कार लेनी है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए एक गरीब आदमी था और एक अमीर आदमी था। तो गरीब आदमी को एक गाड़ी लेनी थी और अमीर आदमी को भी एक कार लेनी थी, यानी दोनों को एक एक कार लेनी थी। तो अमीर आदमी था वो अभी अमीर नहीं था, सिर्फ उसका दिमाग अमीर था और गरीब का गरीब दिमाग था। कहते हैं ना गरीब माइंड और अमीर माइंड, ये माइंड ही होता है गरीब माइंड और अमीर माइंड। शरीर तो ऐसा ही होता है, सबको देखने में एक सा दिखता है, अमीर हो या फिर गरीब हो। लेकिन ये जो माइंड होता है यही होता है गरीब माइंड और अमीर माइंड। गरीब माइंड था उसने भी सोचा एक कार लेनी है, और जो अमीर माइंड था, अमीर माइंड का व्यक्ति था, उसने भी सोचा एक कार लेनी है। लेकिन उनके पास अभी कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि गरीब आदमी क्या करता है, वो किसी कंपनी में जाके जॉब करने लगता है। किसी कंपनी में जाके जॉब करने लगता और वहाँ पे वो बहुत मेहनत करता है, बारह बारह घंटे वर्क करता है, ओवर टाइम भी लगाता है, और वो 1 साल के अंदर वो पैसे जमा कर लेता है और एक गाड़ी खरीद लेता है, कार। 1 साल तक वो 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करता है। 12 घंटे काम करके फिर ओवर टाइम भी लगाता है, रात को ढंग से सो नहीं पाता है और बहुत मेहनत करके एक कार ले लेता है। वहीं पे अमीर आदमी की तरफ चलते हैं। देखिए गरीब आदमी ने तो कार ले ली, जिसके अंदर गरीब माइंड सेट था, यानी गरीब माइंड था, उसने तो कार ले ली। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अमीर माइंड था उसने क्या किया, देखो उसने भी किसी कंपनी में जॉब की और जॉब करके उसने 4-5 लाख रुपए इकट्ठे किए। उसने डायरेक्ट एजेंसी पे जाके कार नहीं ली, उसने पैसे को सेव किया, इकट्ठे किए, 5 लाख रुपए हो गए। और उसने जो गरीब था उसने 5 लाख हुए और वैसे ही उसने गाड़ी खरीद ली। जो गरीब था उसने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसके पास 2,000 रुपये नहीं बचे जिससे पेट्रोल डलवा के गाड़ी को चला ले। उसको फिर से मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद उसने गाड़ी को चला पाया। लेकिन अमीर था, उसने 3-5 लाख रुपए जमा किए, अभी गाड़ी नहीं दी। चलिए देखते हैं गाड़ी कब ली, कहानी को आगे सुनते रहिए। तो देखिए अमीर आदमी ने क्या किया, उसने घर पे आके जब उसके पास हो गए 5-6 लाख रुपए, तो उसने दिमाग घुमाया कि आखिर अभी गाड़ी ले लेते हैं हम, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ हमारे पास गाड़ी आ जाएगी। उसमें डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे।
डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो उसने सोचा क्यों ना कि मैं इस 5-6 लाख रुपए को कुछ कहीं ऐसी जगह लगा दूं जहां से मुझे पैसे आना शुरू हो जाए, और जब वो पैसा आएगा उससे गाड़ी खरीदो। समझिए, यहाँ पे कुछ सीखने की नहीं मिलेगा। देखिए, गरीब आदमी ने क्या किया, उसने देर रात मेहनत की और उसने 5 लाख रुपए जोड़ के गाड़ी ले ली। और गरीब अमीर आदमी ने क्या किया, 5 लाख जोड़े और उसने दिमाग घुमाया और उसने एक बिजनेस करना चाहा जिससे कि बिजनेस से पैसे आए और उस पैसे से वो गाड़ी ले। और ऐसा ही हुआ, उसने एक बिजनेस खोला और उस बिजनेस में उसने 5-6 लाख रुपए जो कमाए थे जॉब करके कंपनी में, वो 5-6 लाख रुपए उसी बिजनेस में लगा दिए। अब उस बिजनेस में जो पैसे लगाए थे वहाँ से रिटर्न आना शुरू हुआ और वहाँ से उसके पास पैसे आने शुरू हो गए और वो उन पैसों को सेविंग किया और उसने 5-6 लाख रुपए फिर से सेव कर लिए अपने बिजनेस से। 5-6 लाख रुपए फिर से आ गए। ऐसा नहीं है बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिजनेस फिर भी उतना ही रिटर्न दे रहा है और उसने 5-6 लाख सेव भी कर लिए। अब उसने गाड़ी खरीद ली। देखिए अमीर ने क्या किया, अब उसने गाड़ी खरीद ली। अब क्या होता है कि हम जो उसने बिजनेस खोला वहाँ से कंटिन्यू पैसे आ रहा अब भी, और वो गाड़ी भी नया खरीद लाया और उसमें घूम रहा है। पेट्रोल डीजल के लिए बिजनेस से पैसे आ रहे हैं और भी बिजनेस से पैसे आ रहे हैं। और फिर उसने किया, बिजनेस से पैसे आते आते गए और वो बिजनेस को बड़ा करता गया और भी बिजनेस खोले, वहाँ से भी पैसे आए, उन पैसों को इकट्ठा करके फिर बिजनेस डाल दिया कोई और, वहाँ से भी पैसा आना। इस तरह उसने पूरी बड़ी बड़ी कंपनी बना दी 2-4, जिससे उसे बहुत ही प्रॉफिट होने लगा और उसकी अच्छी खासी इनकम हो गई, वो भी पैसिव इनकम। गरीब बेचारा, गरीब का क्या हाल था कि उसने 2-3 साल के अंदर 5-6 लाख रुपए जमा करके गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसके पास फिर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं रहे। तो देखिए अमीर ने क्या किया, पैसे से पैसा बनाया और उसके बाद गाड़ी ली, और गरीब ने क्या किया कि पैसे आए और गाड़ी ले ली। तो हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है कि आप पैसे कमाइए। अगर आपको गाड़ी में घूमने का शौक़ है तो आप पैसे कमाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और पैसे कमा लो और उन पैसों से गाड़ी ले लो। अगर गाड़ी ले लोगे उन पैसों से तो फिर डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। अब जब गाड़ी में चलोगे तो आपके जेब में और अकाउंट में भी मनी होना चाहिए, तभी तो जचोगे। ऐसा मत करना दोस्तों। गाड़ी में अगर घूमने का मन चले, गाड़ी लेने का मन चले तो बहुत मेहनत करो। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप कहीं जॉब कर लो और जॉब से जो आपने पैसे जमा किए उनसे बिजनेस डाल लो, और जो बिजनेस से पैसा आ रहा उस पैसे को सेव करके गाड़ी लो, ना कि मेहनत करके जो जॉब किया उससे गाड़ी ले लो। पैसे इनकम का कोई सोर्स रहा नहीं और आपने गाड़ी ले ली, ये गलत तरीका है, जो कि आपको कहानी सुन के पता ही चल गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा। तो देखिए कितनी बढ़िया कहानी थी कि अमीर आदमी ने पैसे कमा के बिजनेस खोला, फिर बिजनेस से आने वाले पैसे से उसने गाड़ी ली, फिर भी बिजनेस से पैसे आता रहा और फिर उसने पैसे आए उनको फिर लगाया, फिर पैसे आए फिर लगाया। इस तरह उसने बहुत बड़ा बिजनेस डाला, कई कंपनियां खड़ी करी और वो अमीर बन गया। और गरीब था, उसने गाड़ी तो ले ली अमीर से पहले, लेकिन वो बेचारा गाड़ी लेके टूटे फूटे मकान में और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि उसके अंदर कौन सा माइंड था, गरीब। तो चलिए अब आगे समझते हैं और बातें, क्योंकि देखिए आप अगर अच्छी बातें सुनोगे तो आपके अंदर अच्छा ज्ञान आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ ऐसी बातें सुनिए जो आपके काम आते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे ही टॉपिक बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया सिखाऊँ, अच्छा सिखाऊँ और ख़ुद भी सीखो। इसी कारण से मैंने ये चैनल ओपन किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे सदस्य बन जाइए नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करके। अगर ऐसा कर लोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे और हम तुम आपस में जितने भी सब्सक्राइब लोग कर लेंगे वो हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारे दोस्त हो जाएंगे और हम आपस में एक नए नए तरीके खोजते रहेंगे पैसे कमाने के, क्योंकि हम सबको मालूम है जीवन में सबसे ज़रूरी पैसा है। तो चलिए और टॉपिक समझ लेते हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है या फिर स्किल। अगर आपको पूछा जाए कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है या फिर स्किल, तो आप क्या बताओगे? देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या बताओगे, लेकिन
अगर आपको पता है और आप जो बताओगे वो कमेंट में दे दीजिए। देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि पढ़ाई ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए या फिर स्किल ज़रूरी है, तो सिंपल सी बात है, कुछ लोग बताएंगे कि पढ़ाई ज़रूरी है और कुछ लोग बताएंगे स्किल ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, सभी तरह के लोग मिल जाते हैं। तो देखिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है और इनकम स्किल भी ज़रूरी है। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है और स्किल भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि एक बताइए, इन दोनों में से एक क्या ज़रूरी है, यानी आपको दोनों चूज नहीं करना, सिर्फ एक बताना है कि पढ़ाई ज़रूरी है या फिर स्किल ज़रूरी है। देखिए, स्किल भी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है, स्किल को हल्के में मत लेना। फिर आप सोचो कि पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई हमें पढ़ाया जाता है छोटे से, मैं मानता हूँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्किल भी। लेकिन अगर एक पूछता है कि पैसे कमाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मेरा जवाब होगा स्किल। जी हाँ, आपको पता है, हम कॉलेज में जाते हैं, शुरू से मान लो 1 से लेके जब तक हम पढ़ाई करते हैं, कक्षा 1 से लेके हम जब तक पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, D फार्म, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, XYZ, BTech, BCom, कुछ भी, तो हमें कहीं पे ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे बनाया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। ये सब कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। किसी पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है? मैं अभी कर रहा हूँ ITI, इंटर, हाई स्कूल कर चुका हूँ, इंटर कर चुका हूँ, ITI फाइनल भी हो गई है, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाएं। पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेज में कभी मुझे नहीं सिखाया गया पैसे कैसे कमाएं, पैसे को कैसे बड़ा करते हैं, यानी पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं। काश ये चीज़ मुझे सिखाई जाती तो कितना आसान होता कि मैं पहले पैसे करता और फिर पैसे से पैसे बनाता जाता और आखिर एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता। जो मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो वो फिर ऐसा नहीं रहता, चेंजिंग बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता जैसा अभी पीछे देख रहे हो। अगर मुझे कोई बता देता कि पैसे से ऐसे पैसे बनाते जाइए, अगर आपके पास 100 रुपये है तो पहले ऐसे 120 किए जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे 150 किए जाएंगे, उसके बाद ऐसे 200 किए जाएंगे, फिर 200 हो जाते हैं, 200 को 300 में ऐसे किया जाएगा, 300 को 400 में ऐसे, उसके बाद जब 1000 हो जाते हैं, 1000 को 2000 में ऐसे बदला जाएगा, 2000 को 10,000 में। इस तरह अगर कोई बता देता तो आज मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया होता। ये ईंट नहीं होती यहाँ पे एकदम प्लस्तर बोलते हैं, पुट्टी करके बाकायदा। और ये लाइट भी इस तरह नहीं होती कलर वाली, बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता। आपको वह कहीं पे क्या बताऊँ, चलो उस बात को छोड़िए, टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे कमाएं, ना ही ये बताया जाता कि पैसे कैसे सेविंग की जाती है या फिर पैसे को किस जगह इन्वेस्ट करें, कौन सी अच्छी जगह है पैसे को खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, यानी पैसे को कहाँ पे लगाएं जहाँ से हमें कुछ रिटर्न मिले। ये कहीं किसी पढ़ाई में भी नहीं सिखाया जाता है, कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। किसी भी पढ़ाई में, कोई भी डिग्री ले लो तुम, ये नहीं सिखाया जाएगी कि पैसे कैसे कमाया जाता है। हाँ, एक जॉब के बारे में ज़रूर सिखाया जाएगा कि अगर ये कोर्स कर लेते हो तो आपको 15,000 मंथली सैलरी मिल जाएगी, 20,000 मंथली सैलरी मिल जाएगी। ये तो आपने सुना होगा, इसीलिए शायद आप लोगों ने कोर्स भी किया होगा, डिग्री भी की होगी, डिग्री भी ली होगी कि हाँ मुझे इससे सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप डिग्री ले लेते हो, 1.5-2 लाख रुपए नहीं, ज़्यादा ही 5-6 लाख रुपए लगा के जब कोई डिग्री ले लेते हो, डिग्री से पहले बोला जाता है, आप सुनते हो कि अगर हम ये डिग्री ले लेते हैं, अगर ये कोर्स कर लेते हैं, BTech, BCom, कुछ भी सही, तो हमारी सैलरी 20,000 25,000 की समथिंग हो जाएगी। कहीं हम जॉब करेंगे तो 25,000 रुपये मंथली मिल जाएंगे, 30, 35, 40 जो भी है। लेकिन क्या ऐसा होता है डिग्री लेने के बाद? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने जब ITI किया था, पहले मैंने ITI किया था क्योंकि मैं इंटर की ही थी, तो मैंने सुना ITI अगर कर लेते हो तो आपकी इनकम, किसी भी कंपनी में जाते हो, कहीं भी कुछ भी जॉब वगैरह करते हो, तो 22-23 हज़ार से आपकी सैलरी शुरू होगी पर मंथ। लेकिन वो चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली। लेकिन जब मैंने ITI की डिग्री कंप्लीट कर ली, यानी ITI कंप्लीट कर ली, तो मैं जॉब के लिए गया तो किसी ने 11-12 हज़ार से ज़्यादा रुपए नहीं दिए। जबकि जब मैंने वो डिग्री ली थी तब मैंने सोचा था, यानी तब मैंने सुना था कि अगर मैं ये ITI कर लेता हूँ तो मेरी लगभग 20 से प्लस ही सैलरी हर मंथ रहेगी, कहीं पे भी अगर मैं जॉब वगैरह करता हूँ तो।
लेकिन डिग्री लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सुना अगर मैं बीटेक करता हूँ जो कि 3 ईयर की होती है, तो बीटेक करने के बाद मेरी सैलरी 40-45 हज़ार पर मंथ हो जाएगी। कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी कंपनी में, कहीं भी ऑफिस वर्क कुछ भी करते हैं, तो हमारी 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये सुना था मैंने डिग्री करने से पहले, यानी बीटेक करने से पहले। तो बीटेक की फ़ीस तो ज़्यादा थी, लगभग 1.5 लाख रुपए एक साल के, यानी लगभग 5 लाख रुपए में 3 साल की पढ़ाई यानी बीटेक कंप्लीट हुई। लेकिन 5 लाख रुपए लगा के मैंने बीटेक क्यों की थी? क्योंकि मैंने उससे पहले सुना था कि अगर बीटेक कर लेते हैं तो 40-45 हज़ार के समथिंग कहीं भी किसी भी कंपनी में सैलरी मिल जाएगी। फिर ऐसा भी नहीं हुआ, मैंने बीटेक की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कोई सैलरी 20 हज़ार से ज़्यादा कहीं मिली ही नहीं। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी करने में काम कि मैंने 5-6 लाख रुपए लगा के ये डिग्री ली है, बीटेक की है। जब मैं 12 घंटे काम करूँगा तब मुझे 18-20 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। फिर मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि पढ़ाई करने में कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाएं या पैसे से पैसे कैसे बनते हैं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो ये चीज़ कहीं पढ़ाई में नहीं सिखाई जाती है। ये चीज़ सिखाई जाती है हमारे इस चैनल पे जो कि अभी देख रहे हो। तो आप क्या करोगे, नीचे रेड बटन दिख रहा है, उस पर सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो, वो ब्लैक कर दो, और घंटा आ रहा है उस पर भी ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो इससे ये चीज़ आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि स्किल और पढ़ाई में बेस्ट कौन सी है। तो देखिए, पढ़ाई करते हो तो क्या सिखाया जाता है। मान लीजिए हमने ITI की पढ़ाई की, तो हमें सिखाया गया कि ऐसे किसी भी मतलब मशीनरी को खोलते हैं, फिर इस तरह औजार रख लेते हैं क्रम से, उसके बाद उसको कस देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं। सिर्फ वहाँ पे पढ़ाया गया और हम पे किताब दे दी गई, यानी किताब दी थी उसी को पढ़ाया जाता था, करके नहीं दिखाया जाता था प्रैक्टिकली। यानी कोई मैकेनिक जब ITI करते हैं वो मैकेनिक ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मोटर बाइक बनाना, इंजन खोलना, ट्रैक्टर खोलना, बस खोलना, कार फार मोटर ये चीज़ बनाना, ये सब सिखाया जाता था सिर्फ किताबों से, किताबें पढ़ के। तो ये हो गई पढ़ाई। अब स्किल क्या होती है। मान लीजिए कि एक लड़का था, चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक के अंदर याद आ गई। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगी पढ़ाई और स्किल में क्या अंतर है। तो देखिए 2 लड़के थे, एक के अंदर पढ़ाई थी और एक के अंदर स्किल। एक स्किल जानता था और एक पढ़ाई थी, यानी एक अच्छी तरह स्किल सीखा हुआ था और एक अच्छी तरह पढ़ाई सीखा हुआ था। तो पढ़ाई सीखने के लिए उसने लगभग 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और स्किल सीखने वाले ने 7-8 लाख रुपए कमा लिए थे। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। पढ़ाई की थी यानी पढ़ाई से जिसने सीखा था उसने तो 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए पढ़ाई में, तब उसने नॉलेज ली। वो जो नॉलेज थी यानी स्किल थी, उसने 10-12 लाख रुपए कमा लिए, तब उसके पास स्किल थी। अब चलिए, तो वो दोनों का आपको अंतर तो समझ में ही आ गया। एक स्किल वाला था, उसने 12 लाख रुपए कमा लिए स्किल सीखने में, और एक पढ़ाई वाला था जिसने पढ़ाई सीखने में 12 लाख रुपए गंवा दिए। अब वो गए किसी जॉब के लिए और एक किसी बड़ी सी बहुत ही बड़ी कंपनी थी, वहाँ पे जाते हैं वे दोनों लोग, स्किल वाला और पढ़ाई वाला। तो वहाँ पे जब उनका इंटरव्यू होता है तो पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे ये काम है और ये कौन कौन कर लेगा, यानी तुम दोनों में से कौन सही करेगा। तो अब उनको सिर्फ कंपनी वालों को एक ही बंदे की ज़रूरत थी, एक ही एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। अब उन दोनों में से एक ही चूज करना था उन लोगों को। तो इंटरव्यू हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक तो पढ़ाई वाला बैठा और एक स्किल वाला। स्किल वाला उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मान लीजिए कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ इसने स्किल सीखी है, यानी इसने कहीं कॉलेज में पढ़ाई की है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था उसके पास। और एक्चुअली उसने पढ़ाई की भी नहीं थी, सिर्फ उसने स्किल सीखी थी। और जो दूसरा वाला था उसने पढ़ाई की थी, और उसके पास सारे सबूत भी थे, रिजल्ट थे, सर्टिफिकेट थे कि उसने पढ़ाई की है। लेकिन जब इंटरव्यू लिया गया उन लोगों का, तो इंटरव्यू कैसे लिया गया, उनके सामने एक कार खड़ी कर दी जो भी बहुत बिगड़ी हुई थी, यानी कार में कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ था जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने खुद बिगाड़ी थी इंटरव्यू देने वालों ने, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हमारी कंपनी के अंदर कौन सा इंटरव्यू पास कर सकता है, यानी कौन सा हमारे यहाँ पे जॉब करने लायक है जिसे हम रख सकें इन दोनों में से एक, क्योंकि उन्हें एक ही एम्प्लॉय की ज़रूरत थी।
तो जब उनको गाड़ी दी गई तो पहले पढ़ाई करने वाले से कहा गया कि इस गाड़ी को चालू करके दिखाओ, अगर इसको ठीक कर देते हो तो आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर दूसरे वाला इसको ठीक करेगा। तो भाई उसने तो किताब पढ़ी थी पढ़ाई वाले ने, और किताब में ही सीखा था, इस वजह से वो देखता रहा। उसने बहुत कोशिश की उस गाड़ी को चालू करने की, लेकिन बेचारा क्या करता था, क्योंकि उसने तो सिर्फ पढ़ाई की है, यानी उसने किताबों में ये चीज़ पढ़ी है, प्रैक्टिकली करके नहीं देखी है। वो बचपन से किताबें पढ़ता रहा और जब उसने डिग्री हासिल कर ली फिर वो जॉब के लिए आया था। अब उसे हो गया 1.5 घंटा, लेकिन उसने गाड़ी चालू नहीं कर पाई। उसके बाद उसे बैठा दिया गया। उसके बाद दूसरा जो स्किल सीखी थी, जिसके पास कोई रिजल्ट नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था पढ़ाई का, सिर्फ उसने क्या किया था कि छोटे पैसे ही मैकेनिक की दुकान पे काम किया था, इस वजह से उसने कमाई भी की और स्किल भी सीखी थी। समझिए इस बात को। तो उसने गाड़ी को देखा पहले ध्यान से चारों तरफ, और उसके समझ में आ गया कि इसमें क्या गलती है, यानी इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने एक बार चालू करके देखी, चालू नहीं हुई, फिर उसने आगे से गाड़ी को खोला और उसने 5 मिनट के अंदर गाड़ी को ठीक करके दे दिया, क्योंकि उसने बचपन से, यानी जब छोटा था तभी से वो गाड़ी बनाता आ रहा है, और वो आज 19-20 साल का हो गया सिर्फ गाड़ी बनाते हुए। तो बताइए स्किल जरूरी है या फिर पढ़ाई। और उसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि कंपनी वालों को पता चल गया कि हाँ इस बंदे में नॉलेज है, ये हर गाड़ी को ठीक कर सकता है, हमारे यहाँ पे ये रहेगा तो गाड़ियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और हमारी कंपनी भी आगे अच्छा मुकाम हासिल करेगी अगर ऐसे एम्प्लॉय है तो। अगर हम पढ़े लिखे को रख लेते हैं उसका सर्टिफिकेट देख के, तो ये गाड़ी ठीक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने उनको भगा दिया और जो स्किल वाला था उसको अपने जॉब पे रख लिया, और उसकी इनकम यानी उसकी तनख्वाह कर दी महीने पे 45,000 रुपये। अब आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि स्किल क्या है और पढ़ाई क्या है। चलिए अब दूसरा टॉपिक चलता है। अब यहाँ पे टॉपिक चलने वाला है कि, तो देखिए आपको जो बनना है उसी रास्ते पे चलिए, आपको जो बनना है उसी की किताबें पढ़िए, उन्हीं लोगों से मिलिए जो उस चीज़ में इंटरेस्ट है, यानी उस चीज़ में परफेक्ट हैं जो आप बनना चाहते हो, उसी की किताबें पढ़िए, उसी की फिल्म देखिए, उसी के रिलेटेड गाने सुनिए। आप जो बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हो और पूरे देश के लिए खेलना चाहते हैं, तो आप हर मैच देखिए, हर क्रिकेट मैच देखिए, जब भी हमारे इंडिया का मैच आता है एक भी मैच को मिस मत कीजिए, और खिलाड़ियों से मिलने की कोशिश कीजिए, उनके देखिए, उनको उनके स्टेटस लगाइए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यानी उन्हीं चीज़ों में घुस जाइए जो बनना चाहते हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो एक भी मैच मिस मत करिए। अगर आप किसी मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में कोई गेम भी खेलते हैं तो क्रिकेट वाला ही गेम खेलिए, क्योंकि आपको क्रिकेटर बनना है, आपको एक खिलाड़ी बनना है क्रिकेट में। उसी की वीडियो देखिए, उसी से रिलेटेड फिल्म देखिए, क्योंकि आपको क्रिकेट बनना, और उसी रास्ते पे चलिए, उसी की किताबें पढ़िए, हर चीज़ उसी से रिलेटेड करिए, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको एक फौजी बनना है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, तो क्या करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें तो भाई खिलाड़ी बनना है, लेकिन चलो एक तो मैच देख लेते हैं कभी आता है तो, और बाकायदा फिल्म देखते रहते हैं अपनी, कौन सी भी देख ली, कभी लव स्टोरी वाली, कभी मार धाड़ वाली, इस तरह टाइम कट रहा है। तो क्या आप ऐसे खिलाड़ी बन जाओगे? कभी नहीं। मैंने बताया जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उसी से रिलेटेड चीज़ खोजिए दोस्तों। दोस्त भी आप ऐसे ही बनाइए जो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। आप बनना चाहते हो खिलाड़ी, और खिलाड़ी जो और दोस्त बनना चाहते हो उनका साथ नहीं रह रहे हो, उनके संग नहीं रह रहे हो, और जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो उनके संग नहीं रह रहे हो, तो क्या सीखोगे? वो अपनी आर्मी वाली बातें शेयर करेंगे और आप उनको मैच वाली, इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप बनना चाहते हो खिलाड़ी और कॉलेज में जाके किताबें पढ़ रहे हो IAS बनने की, क्या आप खिलाड़ी बन पाओगे? ना IAS बन पाओगे ना खिलाड़ी, क्योंकि सपना है खिलाड़ी बनने का, किताबें पढ़ रहे हो IAS की। ऐसे काम नहीं चलता। अगर आपको कोई बनना है सिर्फ उसी पे फोकस रखिए जो बनना है। मान लीजिए आपको एक, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मान लो आपको मैंने अभी बताया था आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको एक फौजी बनना है, तो आपको कोई पिक्चर देखनी है, पिक्चर मूवी, तो आप फौजियों वाली ही मूवी देखिए। आपको किताब पढ़नी है तो आप फौजियों वाली ही किताब पढ़िए, शहीदों की किताब पढ़िए जो फौजी शहीद हुए हैं, कैसे आर्मी ज्वाइन की जाती है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, ये सब किताबों में पढ़िए, किताबों में पढ़िए। अगर आप
इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो खुद वो भी फौजी बनना चाहते हैं। आप कोई फौजी है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कहीं पे भी आपको पता है कि वो फौजी है, तो उससे जाके मिलिए, उससे पूछिए आखिर आप फौजी कैसे बने, किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। और कोई भी रास्ता मत छोड़िए। अगर आप फौजी ही बनना चाहते हैं तो हर चीज़ फौजी, अगर आप अपने फ़ोन पे वॉलपेपर भी लगाते हैं तो फौजी का ही लगाइए। अगर आप स्टोरी जोड़ते हैं व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, तो आप फौजी की ही स्टोरी जोड़िए, स्टेटस लगाइए। अगर आप कोई स्टाइल दिखाते हैं, जैसे होता है ना कुछ ऐसे वाले स्टाइल दिखाते हैं, ठीक, कुछ ऐसे वाले स्टाइल दिखाते हैं, तो आप भी फौजी वाली स्टाइल दिखाइए ऐसे, तभी आप फौजी बन सकते हैं। तो सॉरी दोस्तों, लेकिन ये मत कहना कि मेरा समझाने का ही तरीका कुछ अलग है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आपको जो बनना है आप उसमें घुस जाइए, जो बनना है बनिए। लेकिन एक टॉपिक चुनिए कि मुझे ये बनना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बताया था कि सभी तरफ मत भाजिए, एक टॉपिक है तो उसी पे ध्यान दीजिए। अगर कोई काम करते हो तो उसी के सोच के उसी जैसा काम करिए, तभी आप सबसे सफल और सक्सेस हो सकते हो। ये जो दिमाग होता है ना, ये इसको इंक्रीज कर लो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। देखो ऐसा नहीं है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मुसीबतों का बहाना दिखाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को चलिए इन बातों को सभी छोड़ के मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आए कुछ करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसा अमीर बनना है, कुछ भी बनना है। खैर ज़्यादा लोग तो अमीर ही बनना चाहते हैं, मुझे भी पता है। फौजी, दरोगा, IAS IPS कुछ भी बनना है बनिए, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। इधर उधर ऐसा देखिए, वो क्या कहते हैं कि अर्जुन जब कमान चलाते थे तो जब वो इस तरह निशाना लगाते थे तो उनको इधर उधर कहीं कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ उन्हें वही दिखता था जहाँ पे उन्हें अपना तीर छोड़ना है। सिर्फ उनका फोकस उसी जगह रहता था जहाँ पे उनको तीर मारना है। तब वो इतने मतलब अच्छे धनुषधारी यानी धनुष चलाने वाले बने, बाण चलाने वाले बने, क्योंकि उनको उनका ध्यान सिर्फ केंद्रित था उनके फोकस, यानी जहाँ पे उन्हें कमान छोड़ना है, तीर छोड़ना है, वहाँ पे उनका ध्यान बहुत ही अच्छी से रहता था। इसलिए वो अच्छा सटीक निशाना लगा पाते थे, उनका कभी निशाना मिस नहीं होता था अर्जुन का। कारण यह था जब वो जहाँ पे तीर छोड़ते थे सिर्फ उन्हें वही चीज़ दिखाई देती थी और पास कुछ नहीं। तो देखिए आपने रतन टाटा को तो नाम सुना ही होगा, मुकेश अंबानी का भी सुना होगा, धीरू भाई अंबानी का भी सुना होगा। इस तरह कई नाम हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारे देश की, हमारे देश भारत की, जिन्होंने बहुत ही जल्दी कम समय में बहुत सारा पैसा कमा लिया। यानी वो पूरे देश से विदेश में अमीर लोग कहलाने लगे और उनमें उनका नाम विश्व में आने लगा और उनका नाम विश्व के अमीरों में आने लगा। कोई भारत का प्रथम अमीर आदमी बन गया, कोई पूरे विश्व का 7वें नंबर का अमीर आदमी बन गया, कोई दूसरे नंबर का। इस तरह उनका नाम अमीर की लिस्ट में आने लगा। वो बचपन से ही अमीर नहीं थे, उन्होंने जो किया इसी ज़मीन पे आके किया जहाँ पे आप रह रहे हो। सिर्फ उन्होंने फालतू समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने संगत सही रखी, अपने काम पे ध्यान दिया। लेकिन आपने रतन टाटा का नाम सुना है, तो उनका रतन टाटा नाम नहीं था, उनका रतन नाम था। टाटा तो उनके लगा देते हैं क्योंकि उनकी सफलता ही टाटा है। देखिए क्या हुआ था, देखिए जो टाटा जी की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ रतन टाटा जी की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए रतन टाटा जी बहुत ही अमीर आदमी हैं, बहुत ही अमीर आदमी हैं, बहुत ही। वो 1 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए से भी ऊपर कमा रहे थे। सोच सकते हो कितने अमीर आदमी हैं 1 मिनट के अंदर। चलिए ये बात तो आपको बेकार लगेंगी क्योंकि आप ये सोच भी नहीं सकते कि हाँ इतना व्यक्ति कैसे कमा लेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी है कि उनके पास पैसा आता ही रहेगा अगर वो काम ना करें फिर भी। तो चलिए रतन टाटा की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि रतन टाटा की कितनी इनकम है, वो 1 मिनट में कितना कमाते हैं।
आपकी आंखें फटी रह जाएंगी जब उनकी इनकम देखोगे तो। चलिए, देखिए रतन टाटा जी कभी उन्होंने किसी कंपनी में जॉब की थी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। उससे पहले उनकी एक जॉब लगी थी कहीं पे, तो उन्होंने वो जॉब नहीं की और उन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि आज रतन टाटा नाम से प्रसिद्ध है, टाटा नाम से प्रसिद्ध है, रतन टाटा जी की कंपनी हो गई है। ऐसा समझो उन्होंने उस कंपनी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिया। और क्या हुआ था देखिए, टाटा जो रतन टाटा जी है उनकी कहीं जॉब लगी थी, तो उन्होंने जॉब नहीं की थी, उन्होंने टाटा मोटर्स से एक कंपनी थी उसको ज्वाइन कर लिया था। टाटा मोटर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद वो कंपनी में काम करते गए और 2-4 साल बाद उन्होंने उस कंपनी को बहुत ही ऊंची लेवल पे पहुंचा दिया। यानी उन्होंने उस कंपनी को बदल के रख दिया और उसको कई गुना मुनाफे में पहुंचा दिया टाटा मोटर्स कंपनी को, सिर्फ रतन टाटा जी ने। जब ये कंपनी देखा तो उनको बहुत ही ऊंची पोस्ट पे पहुंचा दिया गया टाटा मोटर्स कंपनी में। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ी, रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स कंपनी को एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दी और सभी कंपनियों से अलग कंपनी का नाम हो गया। फिर क्या हुआ था, जब उनकी कंपनी बड़ी हो गई, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की थी। कार को उन्होंने लॉन्च किया तो वो कार चली नहीं। रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी में एक कार बनाई थी, उस कार को जब लॉन्च किया तो वो कार चली नहीं और कंपनी बहुत घाटे में आ गई। जब उन्होंने ये कंपनी घाटे में आ गई तो उनके और लोग थे, उन्होंने उनको समझाया कि आप इस कंपनी को बेच दीजिए, ये कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, अगर अभी नहीं बेची गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जब उनको बार बार ये बोला गया तो रतन टाटा ने ठान लिया, चलो हम इस यानी टाटा मोटर्स कंपनी को बेच देते हैं। बताइए यहाँ पे कितनी बुरी बीती होगी रतन टाटा जी पे, जब उन्होंने उस कंपनी को इतना बड़ा कर लिया और फिर ऐसी नौबत आ गई उसको बेचना पड़ा। देखिए, जब उन्होंने सोचा कि अब कंपनी बेचनी पड़ेगी तो वो एक कई देशों में जाके उन्होंने कंपनी बेचने के लिए कहा। तो उनकी मीटिंग हुई दूसरी बड़ी कंपनी वाले से, जहाँ पे वो अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे। तो जब दूसरा व्यक्ति था जो उनकी कंपनी खरीदने आया था, तो उनकी दोनों की 1-1.5 घंटे बात हुई। उसके बाद रतन टाटा जी को उस व्यक्ति ने क्या बोला, जो रतन टाटा जी की कंपनी ले रहा था, उसने बोला कि हम इस कंपनी को खरीद के तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये चीज़ रतन टाटा जी को बोली गई, ये बात रतन टाटा जी को बोली गई कि मैं आपकी ये कंपनी लेकर आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। जब ये बात सुनी तो रतन टाटा जी ने कंपनी नहीं बेची और वो सीधे अपनी कंपनी लौटाए। फिर उन्होंने क्या किया कि दिन रात मेहनत करी और दिन रात एक कर दी मेहनत करते करते, और उसी कंपनी को आज इतना बड़ा कर दिया कि जहाँ पे भी देखो तो टाटा टाटा टाटा, यानी टाटा की ही गाड़ी दिखाई देती है। यानी उनकी विश्व भर में, पूरी विश्व। देखो दोस्तों, सच बताऊं तो मैं अब की वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उस वीडियो में मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, किस चीज़ में फ़ायदा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और मैं कुछ ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया लेके आऊँगा आपको, कि अगर आप इन बिजनेस आइडिया को करते हो तो आप सफल भी हो सकते हो और ये बिजनेस कभी भी नहीं रुकेंगे। यानी अगर इनको एक बार स्टार्ट कर देते हो तो ये नहीं है कि ये कभी कभी बंद भी हो जाएंगे, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा कि अगर वो हमेशा कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो और अच्छी मेहनत कर लेते हो, तो जो मैं बिजनेस आइडिया बताऊँगा वो ये समझो कि चलते ही रहेंगे। और आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा उसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप उन बिजनेस को कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको खर्चा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कि पहली बात तो आपको कोई सेटअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ता है। तो इसके मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कि आपको ये बिजनेस करने चाहिए, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगली वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, जो कि नीचे रेड कलर का है, उस पर क्लिक करके उसको कर लो। क्योंकि आगे वाली वीडियो में कौन से आइडिया देने वाला हूँ बिजनेस करने के लिए,
वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आपको पता होगा कि आप नौकरी करके, जॉब करके आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हो, अमीर आदमी नहीं बन सकते हो। हाँ, हो सकता है आपकी सैलरी अभी 15,000 है और आप लगभग 7-8 साल कंटिन्यू एक ही कंपनी के अंदर एक ही जगह पे जॉब करते हो, तो हो सकता है आपकी 15 से 18 या फिर 20,000 सैलरी हो जाए पर मंथ। लेकिन आप कहो कि अमीर बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि जॉब बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी, यानी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो, या फिर बिजनेस करना चाहते हो तो मान लो अभी आपके पास कुछ नहीं है और आपने डिसीजन लिया है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हाँ, इस समय पे, इस स्थिति में आप कहीं पे जॉब कर सकते हो, 6 महीने, 1 साल, जो भी करो, तो वहाँ से जो आपको मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसको सेविंग करके आप एक बिजनेस डाल सकते हो। आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, अगर आप बिजनेस डाल देते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप शुरू से बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़े बहुत बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हो, एक बड़ा आदमी बनना चाहते हो, पैसे वाला, तो आप जॉब करके नहीं बन सकते हो। देखिए, जॉब से क्या होता है, जॉब से ना आप कभी भूखे मरोगे और ना ही आप अमीर बनोगे। जॉब से ना कभी आप भूखे मरोगे और ना ही कभी अमीर बनोगे। आपकी लाइफ कटेगी, बस लाइफ कटेगी। आप कहो कि मैं एक बड़ा नाम कर जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे होंगे, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइफ कटेगी। जब तक काम करोगे आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप काम करना बंद कर दोगे, पैसे भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है। तो वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, अगर वहाँ पे आप जॉब नहीं करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप छुट्टी ले लेते हो तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर आप ज़्यादा छुट्टी करते हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक रिसर्च से पता चला है कि पहले लोग पता नहीं क्या सर्च करते थे, कि पहले ज़्यादातर लोग ये सर्च किया करते थे, जैसे कि नौकरी कैसे ढूंढें, नौकरी कैसे करें, नौकरी में कैसे लगे। लेकिन अभी जब गूगल रिसर्च से पता चला है, गूगल ने अपनी हिस्ट्री को रिसर्च किया कि आखिर सबसे ज़्यादा लोग गूगल पे क्या सोचते हैं, यानी क्या सर्च करते हैं गूगल पे ज़्यादातर लोग, तो वहाँ पे पता चला कि अब नौकरी के बारे में ना सर्च करके आजकल सबसे ज़्यादा लोग बिजनेस कैसे करें, ये चीज़ गूगल पे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हमारा भारत बदल रहा है यहाँ पे। अब ये हमारा भारत, देखिए, आप बड़े आदमी बन गए, इसी तरह भारत का हर आदमी बड़ा बन गया, तो हमारा भारत भी बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो अभी गूगल पे पता चला है कि ज़्यादातर लोग ये सर्च कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे करें, यानी जो नौकरी होती है वो लोगों ने बहुत कम करना शुरू कर दिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया है। लोगों ने बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं यूट्यूब, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, कि बिजनेस कैसे करें, बिजनेस का तरीका ढूंढ रहे हैं नए। तो उन्हीं में मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सोच बदलिए। नौकरी से कुछ नहीं होगा, नौकरी से आप खुश रहोगे, बड़े आदमी नहीं बनोगे, आपका नाम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। लेकिन बिजनेस करते हो तो देखिए, बिजनेस में रिस्क भी है, और यहाँ पे जितनी भी इनकम होगी वो सिर्फ तुम्हारी होगी। अगर किसी कारणवश अगर आप काम नहीं करते फिर भी बिजनेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो अभी आप बीमार पड़ जाते हो, इस वजह से आप मान लो दुकान पे या फिर कोई भी बिजनेस है वहाँ पे नहीं जा पाते हो, तो फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ नहीं जाओगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा आपकी, या फिर आप जितनी छुट्टी करोगे उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जो जॉब की इनकम होती है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं, क्योंकि एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पे हम जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, यानी एक्टिव रह के पैसा आता है, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। उसके बाद आती है पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ पे कि एक बार काम कर दिया और घर पे बैठे सोते सोते पैसे आ रहा है, वो होती है पैसिव इनकम। तो इसलिए दोस्तों आप एक्टिव इनकम मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं पैसिव इनकम कमाऊँ। ये पैसिव इनकम की स्रोत बनाइए कि अगर आप काम नहीं करते हो कुछ दिनों, कभी काम बंद भी कर देते हो, फिर भी आपके पैसे आते रहे। इस तरह यानी कि पाइपलाइन बिछा दो कि आप काम ना करो, सोते रहो और पैसे आते रहें। लोग आपके लिए काम करें और आपको इनकम हो, लोगों को भी इनकम हो और आपको भी इनकम हो। इस तरह आप पाइपलाइन बिछा दीजिए। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ये जो भी अमीर लोगों के नाम सुनते हो, उन्होंने यही किया। उन्होंने सबने अपनी पैसिव इनकम के बहुत बड़े स्रोत बना लिए। उन्होंने अपनी पैसिव इनकम के बहुत बड़े स्रोत बना लिए हैं, यानी उन्होंने एक पाइपलाइन से बिछा दी है। ऐसा समझिए कि उन्होंने पाइपलाइन से बिछा दी है, अगर वो नहीं काम करेंगे फिर भी उनका पैसा आएगा। मान लो मुकेश अंबानी ने आज जियो की सिम लॉन्च की है, रिलायंस जियो, तो क्या मुकेश अंबानी ना करे तो क्या आप रिचार्ज नहीं कराओगे? मुकेश अंबानी बिल्कुल कुछ भी काम ना करे, लेकिन उसने ये नियम निकाल दिया, यानी उसने ये सब सिस्टम बना दिया कि वो हर व्यक्ति जियो में रिचार्ज कराएगा और मुकेश अंबानी की इनकम होगी, मुकेश अंबानी की पैसिव इनकम जनरेट होगी और मुकेश अंबानी पैसे कमाएगा, क्योंकि उसने पहले से पाइपलाइन बिछा रखी है। उसने पहले मेहनत की और उसने एक पाइपलाइन सी बिछा दी, यानी उसने ऐसा आइडिया लगाया कि हर व्यक्ति ज़रूर ये काम करे और उससे हमारे इनकम हो। यानी आप फ़ोन चलाओगे, इंटरनेट चलाओगे तो रिचार्ज कराओगे, इसलिए मुकेश अंबानी ने सिम बनाई, जियो की सिम। तो मैं भी यूज करता हूँ और मैं भी हर मंथ 250-300 रुपये का रिचार्ज कराता हूँ। तो इससे प्रॉफिट किसको है? मुकेश अंबानी को। हमको भी है, हमको डेटा मिलता है, कॉल मिलती है करने के लिए, लेकिन मुकेश अंबानी ने ये सब सिस्टम बनाया है, कस्टमर को फ़ायदा तो हो। दोस्तों देखिए, हम सभी सुनते आ रहे हैं कि देखो गरीब रहना भी मुश्किल है, गरीब रहना बहुत ही मुश्किल है और अमीर बनना भी मुश्किल है। हमने कई बार और कई लोगों के मुंह से सुना है कि गरीबी में रहना बहुत मुश्किल होता है। जब गरीबी आ जाती है इंसान पे तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत ही मुसीबत आ जाती है उसके ऊपर। ये चीज़ हमने सुनी है। और हमने ये भी सुना है कि अमीर बनना बहुत कठिन है। अमीर हर कोई नहीं बन सकता, अमीर बनने में बहुत तकलीफ होती है, यानी बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और बहुत ही मुश्किल होता है अमीर बनना। ये चीज़ हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, ये चीज़ हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं गौर किया, यानी हमने इस बात पे कभी नहीं ध्यान दिया कि जब हम गरीब भी मुश्किल से रहते हैं, गरीब रहना भी कठिन है, मुश्किल है, और अमीर बनना भी मुश्किल है और कठिन है, तो क्यों ना हम गरीब ना रहें, यानी हम गरीब रहने वाला रास्ता ना चुनकर हम अमीर बनने वाला रास्ता चुनें, क्योंकि कठिन तो दोनों ही है। गरीबी में रहना कठिन है और अमीर बनना कठिन है। तो अक्सर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहली बात इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे जब दोनों ही कठिन हैं तो कुछ किया जाए, लेकिन नहीं, वो गरीब ही रहना पसंद करते हैं और वो गरीब वाली कठिन रास्ते को तो चुन लेते हैं, लेकिन वो अमीर बनने वाला कठिन रास्ता नहीं चुनते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमीर कहने से और सोचने से बन जाते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बस यही तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि देखिए, अगर अमीर बनना भी कठिन और गरीब रहना भी कठिन है तो सब छोड़िए और अमीर बनना ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो भी कठिन है और गरीब रहना भी कठिन है। तो गरीब रहोगे तो ठीक नहीं, अमीर बनो, नाम तो होगा, कठिन तो है, काम तो होगा। जीत बन जाते हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा। और हाँ, अगर इस बात को तुम ठान लोगे तो कुछ तो बनोगे। ऐसा नहीं है, मान लो जो कोई ज़्यादा बड़े आदमी नहीं बन रहे हो, लेकिन कुछ तो बनोगे अगर आप ठान लोगे कि ये अमीर बनने वाले रास्ता ही अपनाना है। देखिए, ये होता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो के अंदर कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिना कमेंट करे नहीं जाना, ठीक। देखिए, जब हम कोई काम ठान लेते हैं, हम किसी काम को करने का डिसीजन ले लेते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है,
वो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, ऐसा समझिए। अगर मान लो तुमने कुछ ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो वहाँ पे जो समय होता है उसका आपको प्रयोग करना आना चाहिए अच्छे से। नहीं, आपको समय ख़राब नहीं करना है। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तो वो पैदल ही भेज देते हैं पैसे बचाने के लिए, लेकिन उन्हें मालूम है कि हाँ अगर मैं उस काम को करने जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा, कुछ भी सही इस तरह। लेकिन वो पैदल ही जाते हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि वहाँ पे मेरे लिए जाना इम्पोर्टेंट है, यानी मुझको किसी वाहन पे बैठ के, किसी गाड़ी पे बैठ के जाना चाहिए, किराया लगेगा लेकिन टाइम बचेगा जिससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और अपने टाइम में कुछ कर लूँगा, यानी टाइम को ख़राब नहीं होने दूँगा। पैदल जाऊँगा, दौड़ पल्ली के पीछे मैं टाइम ख़राब करूँगा। इसलिए जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हमेशा अपना टाइम बचाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप कुछ भी करने का डिसीजन लेते हो तो वहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि आपको टाइम की वैल्यू करनी है, टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना है, गैर फालतू चीज़ों में टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। और हाँ, मैं कुछ भी करता हूँ वो कुछ ना कुछ सोच के करता हूँ। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी मैं कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा हूँ। और आप भी कोई भी काम करते हो तो सोच के ही करोगे, मुझे मालूम है। लेकिन वहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप क्या सोच रहे हो, उससे फ़ायदा होगा या नहीं। काम करने से पहले हर कोई सोचता है, काम करने से पहले हर कोई सोचता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाता है कि ये जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, और वो गलत सोच के काम को शुरू कर देता है। उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है, बेकार होता है। इसलिए कोई भी काम करो तो सोच समझ के कीजिए, ठीक है। अब मैं ये देखिए, मेरे चैनल पे इससे शायद बड़ी वीडियो ना हो, अभी पीछे तो नहीं है, इससे आगे की कह नहीं सकता हूँ तो। लेकिन ये जब मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, बड़ी वीडियो बनाई है लगभग 1 आवर की, यानी 1 घंटे की, तो ये कुछ सोच के बनाई है। इससे मुझे कुछ प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बड़ा किया है, 1 घंटे से ऊपर कर दी है, क्योंकि मुझे इससे कुछ फ़ायदा है और मैंने यहाँ पे कुछ सोच रखा है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो इसी तरह कोई भी काम कीजिए तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को उसका बताना ज़रूरी है कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ काम पे ध्यान दो, बताना ज़रूरी मत समझो। अब मैं इस वीडियो को 1 घंटे से ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे कुछ, यानी मैंने कुछ सोच रखा है, इसलिए तो मैं भी देखिए, मैं भी जानता हूँ कि मैं 1 घंटे की वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा तो वो चीज़ मैं 5 मिनट की वीडियो में भी बता सकता हूँ मर्ज करके, या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर 5 मिनट की वीडियो में रिकॉर्ड करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको रिकॉर्ड करके बता सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ये वीडियो को ही लॉन्ग करना है, इसलिए मैं आपको जो कुछ आता है वो बता देता हूँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे या नहीं। मुझे पता है इस वीडियो को आप पूरा तो देख ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ तो है, बोलूँगा तो बेफालतू की बात नहीं बोलूँगा, कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा अगर वीडियो पूरी देखोगे तो। क्योंकि मैंने हमेशा सीखने पे विश्वास किया है, यानी मैं ये कभी नहीं सीखता, देखिए मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं कोई काम सीख रहा हूँ तो मैं ये सीख चुका, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरी आदत है सीखते रहो, हमेशा नया सीखते रहो। मैंने कई बार बोला है और फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा नया सीखते रहो, यही सफलता का मंत्र है। सीखना कभी बंद मत करो और हमेशा कुछ नया सीखते रहो। इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहता हूँ। यही मेरी आदत है, यही मेरा काम है। तो इसलिए मैं आपको भी शायद कुछ ऐसा बता पाऊँ जो आपके काम आए, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको पसंद आती है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो और उसको ब्लैक कर दो। तो देखो, अगर आप भी पैसे में इंटरेस्ट रखते हो, पैसे कमाने में, या फिर पैसे के बारे में नॉलेज रखने में कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे
सेविंग करें, कैसे कमाएं, ये चीज़ें सब सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक पुस्तक है जो मंगा के पढ़ सकते हो। देखिए, रिच डैड पुअर डैड, ये एक पुस्तक है जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग की बत्तियां जलेगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो कि पैसे से रिलेटेड होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा सकते हो इसको ऑर्डर करके। इसका नाम फिर से आपको बता देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड। तो इसमें क्या है कि एक लड़के के दो पिता होते हैं, रिच डैड और पुअर डैड, यानी गरीब पिता और अमीर पिता। तो वहाँ पे सिर्फ यही इस पुस्तक में बताया गया है कि गरीब पिता की क्या सोच होती है और अमीर पिता की क्या सोच होती है, जो कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो देखिए, गरीब जो पिता होता है वो अपने बच्चों को क्या सिखाता है, या फिर जैसे आम आदमी, जैसे कि आप देखते हो अपने आसपास, तो जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बेटे को क्या सिखाते हैं, और वहीं पे अमीर लोग होते हैं, जो आप अमीर भी देखते होंगे आप अमीर लोगों को, तो वो क्या अपने बेटे को सिखाते हैं, अपने संतान को सिखाते हैं, वो सब आपको इस रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के माध्यम से सीखने के लिए मिल जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक अमीर बाप की, यानी एक अमीर बाप की क्या आदत होती है अपने बेटे को सिखाने की, और एक गरीब बाप की क्या आदत होती है अपने बेटे को सिखाने की। तो देखिए, सपोज कि आपके पिता, आपका परिवार गरीबी में है, तो आपको भी आपके परिवार से जो शिक्षा मिलेगी ज़्यादा ऊंचे हाई लेवल की नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जिनके पिता परिवार अमीर होता है तो वो सिर्फ अमीरों वाली ही बातें अपने बेटे को सिखाते हैं। आखिर कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इस सब के बारे में सिखाते हैं। कहीं इन्वेस्ट करना, सेविंग करना, पैसे से पैसे बनाना, ये सब सिखाते हैं। जबकि जब जिसके गरीब डैड होते हैं वो ये चीज़ खुद नहीं जानते हैं तो अपने बेटे को क्या सिखाएंगे। इसलिए इस पुस्तक को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन करके मंगा सकते हो और आप पढ़िए। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में ऑनलाइन कीजिए, अगर हिंदी आती है तो हिंदी में कीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और सीखना कभी बंद मत करिए। यही सफलता की कुंजी है, अगर आपको सफल होना है तो। ठीक दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पे सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से, ट्विटर से, जहाँ से भी मुझे नॉलेज मिलेगी, मैं सबको इकट्ठा करके इसी चैनल पे रिच मैन आइडिया, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ से भी सीखूँ, किताबों से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, कहाँ से भी, सोशल मीडिया से या फिर पुस्तक से, लाइफ में कहीं से भी कोई जो नॉलेज सीखूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ सीख के मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना के मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा जो मैं सीखूँगा वो। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अभी ये वीडियो तो खैर आप लोगों को पसंद नहीं आई होगी और ना शायद, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी सही नहीं है और मैं ये वीडियो को सोच के बना रहा हूँ लॉन्ग वीडियो। अगर आपको बताए तो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो काम सही से नहीं होगा। तो जब मैं इस वीडियो को बनाने के बाद जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी, कोशिश करूँगा इससे कई गुना अच्छी हो और कई गुना इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिले। तो देखिए, तो ये तो लॉन्ग वीडियो थी, लेकिन अब लॉन्ग वीडियो नहीं आएगी, शॉर्ट वीडियो आएगी, 2-4 मिनट की हो सकती है। तो उसमें मैं आपको अच्छी से कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अब रिसर्च करूंगा, कुछ ऐसी बातें सिखाई जाएँ जो कि आपके काम आए। तो बस इस वीडियो को अब मैं समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है, हमारी वीडियो 1 घंटे की समथिंग पहुंच चुकी है और बस मुझे इतना ही बड़ी वीडियो करनी थी, इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, अब तो वही छोटी वीडियो आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टाटा बाय बाय।